हाय दोस्तों, वेलकम बैक। नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 10वीं जो एग्जाम बच्चों का होने वाला 16 नवंबर का। ठीक है, उसका लेकर आए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन बच्चों को समाज विज्ञान का। तो आपसे रिक्वेस्ट, वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों को दोबारा समझिए क्या किया पर झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची, आपका ये हो गया प्रोजेक्ट रेल दोस्तों। ठीक है, रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव लर्निंग, कक्षा आपको गया 10 10वीं बच्चों, आपका विषय हो गया सामाजिक विज्ञान दोस्तों। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट, वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके देख से प्रश्न चलिए पहला बच्चों लोग। दोस्तों प्रश्न देखिए, पहला समझिए क्या बोल रहा है कि नई आर्थिक नीति कब बनी बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन आपका पहला है 1918 ईस्वी, ऑप्शन दूसरा बच्चों 1920 ईस्वी, ऑप्शन तीसरा 1919 ईस्वी, ऑप्शन चौथा 1991 ईस्वी बच्चों। ठीक है, तो सिंपली का सही आंसर ऑप्शन वो चौथा बच्चों को 1991 में बना आपका नई आर्थिक नीति बच्चों। ठीक है, प्रश्न की आप दूसरा समझिए क्या बोल रहा है कि भारत में केंद्रीय बैंक का नाम खाली जगह है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला है भारतीय बैंक, ऑप्शन दूसरा आपका भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन तीसरा है केंद्रीय बैंक, ऑप्शन चौथा भारतीय रिजर्व बैंक दोस्तों। ठीक है, सिंपली इसका सही आंसर ऑप्शन वो चौथा बच्चों का आपका भारतीय रिजर्व बैंक दोस्तों को सिंपली सही ऑप्शन चौथा है। नेक्स्ट प्रश्न की तीसरा से भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला है ऋण प्रदान करना, ऑप्शन दूसरा आपका है विश्व बैंक से लेन देन करना, ऑप्शन तीसरा है साख नियंत्रण, ऑप्शन चौथा इनमें कोई नहीं बच्चों। ठीक है, तो सिंपली का सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा बच्चों का साख नियंत्रण बच्चों, सिंपली सही होगा ऑप्शन तीसरा। नेक्स्ट प्रश्न की चौथा समझिए क्या बोला कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण खाली जगह को हुआ था बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला है 1 अप्रैल 1943, ऑप्शन को दूसरा बच्चों है 1 अप्रैल 1948, ऑप्शन को तीसरा बच्चों है 1 अप्रैल 1949, ऑप्शन जो चौथा आपका है और 1 अप्रैल 1960 बच्चों। ठीक है, तो सिंपली का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा बच्चों का उसमें क्या कि 1 अप्रैल 1949 बच्चों, सिंपली आपका सही बच्चा हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न देखिए 5 समझिए क्या बोला कि वस्तु के बदले वस्तु के आदान प्रदान की प्रणाली को कहा जाता है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला है वस्तु विनिमय प्रणाली, ऑप्शन आपका दूसरा है विनिमय प्रणाली, ऑप्शन बच्चों यहाँ पर तीसरा है मौद्रिक प्रणाली, ऑप्शन चौथा है क्रेडिट सिस्टम दोस्तों। ठीक है, तो सिंपली का सही आंसर ऑप्शन वो पहला बच्चों का आपका वस्तु विनिमय प्रणाली बच्चों, सिंपली सही है। नेक्स्ट प्रश्न के छठा समझिए क्या बोला कि किसी विनिमय प्रणाली में आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना अनिवार्य विशिष्टता है बच्चों। ठीक है, तो सिंपली का सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा बच्चों का वस्तु विनिमय प्रणाली, सिंपली सही होगा ऑप्शन दूसरा। नेक्स्ट प्रश्न की सातवां समझिए क्या बोल रहा है कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन दूसरा आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन तीसरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन चौथा पंजाब नेशनल बैंक बच्चों। ठीक है, तो सिंपली का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा बच्चों का आपका होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बच्चों। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑप्शन को तीसरा सिंपली सही है। नेक्स्ट प्रश्न क्या दोस्तों, प्रश्न के आठवां समझिए क्या बोला है कि ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला है बैंक, ऑप्शन दूसरा आपका है नियोक्ता, ऑप्शन आपका तीसरा है सहकारी समिति, ऑप्शन चौथा इनमें सभी बच्चों। ठीक है, तो सिंपली का सही आंसर ऑप्शन दूसरा बच्चों का आपका नियोक्ता बच्चों, सिंपली सही है। नेक्स्ट प्रश्न के यहाँ पर 9 समझिए क्या बोला कि भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला है लोकसभा, ऑप्शन दूसरा आपका विधानसभा, ऑप्शन तीसरा है मंत्रिमंडल, ऑप्शन आपका चौथा है पंचायती राज की संस्थाएं बच्चों। ठीक है, तो सिंपली का सही आंसर ऑप्शन हो चौथा बच्चों का होगा आपका पंचायती राज की संस्थाएं बच्चों। ठीक है, प्रश्न देखिए यहाँ पर 10वां समझिए क्या बोला है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला है अनुच्छेद 15, ऑप्शन दूसरा आपका अनुच्छेद 16, ऑप्शन आपका तीसरा अनुच्छेद 17, ऑप्शन चौथा अनुच्छेद 18 बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर तीसरा बच्चों का अनुच्छेद 17, सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों प्रश्न देखिए 11 समझिए क्या बोला है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान के निम्न में से किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला है 25वें, ऑप्शन दूसरा आपका 42वें, ऑप्शन आपका तीसरा है 44वें, ऑप्शन चौथा 45वें बच्चों। ठीक है, तो सिंपली का सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा बच्चों को आपको 42वें में जोड़ा गया है बच्चों। ठीक है, प्रश्न की यहाँ पर 12 समझिए क्या बोला कि सन 2011 में हुई जनगणना के अनुसार 1000 पुरुष के मुकाबले में स्त्रियों की संख्या लिंगानुपात है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला है 940, ऑप्शन दूसरा आपका 920, ऑप्शन तीसरा 917, ऑप्शन आपका चौथा है 928 बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला बच्चों का आपको 940 सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न तक यहाँ पर 13 समझिए क्या बोला है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार देश में शिक्षित महिलाएं हैं बच्चों। ठीक है,
ऑप्शन आपका पहला है 65.4%, ऑप्शन दूसरा आपका 55.5%, ऑप्शन तीसरा है 71.2%, ऑप्शन चौथा बच्चों 62% बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही आंसर ऑप्शन नंबर बच्चों पहला का 65.4% सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न देखिए यहाँ पर 14 समझिए क्या बोला कि भारतीय समाज का स्वरूप है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला है पितु प्रधान, ऑप्शन दूसरा बच्चों आपका है मतु प्रधान, ऑप्शन आपका तीसरा है पहला दूसरा दोनों, ऑप्शन चौथा इनमें कोई नहीं। सिंपली सही इसका आंसर ऑप्शन में पहला बच्चों का पितु प्रधान सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न देखिए यहाँ पर दोस्तों, प्रश्न की 15 समझिए क्या बोल रहा है कि औरत और मर्द के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करने वाली महिला या पुरुष को कहते हैं बच्चों। ठीक है, पहला आपका ऑप्शन है समयवादी, ऑप्शन दूसरा आपको समाजवादी, ऑप्शन आपको तीसरा है नारीवादी, ऑप्शन चौथा बच्चों को संप्रदायवादी बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही इसका आंसर ऑप्शन को तीसरा बच्चों का नारीवादी सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। प्रश्न के 16 समझिए क्या बोल रहा है कि धर्म को राजनीतिक में कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है, ये शब्द किसने कहे थे बच्चों। ठीक है, सिंपली उसका ऑप्शन बच्चों होगा ऑप्शन नंबर बच्चों तीसरा क्या होगा महात्मा गांधी ने जो कहा था। ठीक है, प्रश्न देखिए यहाँ पर 17 समझिए क्या बोला कि वादी आंदोलन का लक्ष्य होता है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला है स्वतंत्रता, ऑप्शन दूसरा आपका समानता, ऑप्शन आपका तीसरा है भागीदारी, ऑप्शन आपका चौथा है सत्ता बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही आंसर ऑप्शन दूसरा बच्चों का समानता बच्चों सिंपली सही आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आगे चलिए। प्रश्न 18 बच्चों को समझिए तो क्या है यहाँ पर कि कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी क्यों है बच्चों। ठीक है, प्रश्न आपका एग्जाम में सब यही सवाल का पूछेगा सेम टू सेम, इससे बाहर एग्जाम प्रश्न एक भी तो नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए क्या करें वीडियो देखिए लास्ट तक। ठीक है, और सारा आपको पीडीएफ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में ग्रुप मिल जाएगा, व्हाट्सअप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ से जब जुड़ जाइए। ठीक, देखिए समझिए उधर तक यहाँ पर क्या है कि क्योंकि कृषि क्षेत्र में अभी भी आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं। ठीक है, इसलिए वहाँ श्रमिकों में अल्प बेरोजगारी विद्यमान है बच्चों। ठीक है, आपका ये हो गया फाइनेंस का आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 19 समझिए क्या बोल रहा है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं बच्चों। उत्तर देखिए बच्चों समझिए, जब एक विशेष कार्य को करने के लिए आवश्यकता से अधिक लोग काम करते हैं तो उनकी पूरी रोटी नहीं चलती, ऐसे में वह जिस बेरोजगारी का शिकार होते हैं उसे अल्प बेरोजगारी या प्रत्यक्ष बेरोजगारी कहते हैं बच्चों। ठीक है, नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न से 20 बार समझिए क्या कि संगठित क्षेत्र किसे कहते हैं बच्चों। उत्तर समझिए, संगठित क्षेत्र वह होता है जहां नौकरी की शर्तें निश्चित होती है, काम करने के घंटे निश्चित होते हैं, भविष्य निधि और अन्य भत्ते भी मिलते हैं और सरकारी की छुट्टी भी रहती है, उसे बोलते हैं संगठित क्षेत्र बच्चों। ठीक है, आपका इसको याद कर लिए, एग्जाम प्रश्न को यही पूछेगा। ठीक है, दोस्तों प्रश्न की पे 21 पर समझिए क्या है कि निजी क्षेत्र किसे कहते हैं। उत्तर देखिए समझिए, जिन क्षेत्रकों की परिसंपत्तियों एवं सेवाएं किसी विशेष व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होती है, ऐसे क्षेत्रकों को निजी क्षेत्र कहा जाता है बच्चों। ठीक है, समझेगा इसको क्या बोलते हैं निजी क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न की 22 पर समझिए क्या है कि मौसमी बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है बच्चों। उत्तर देखिए, किसान या व्यक्ति किसी एक निश्चित अवधि में काम करने के बाद बेरोजगार हो जाते हैं, दूसरा क्या कहता है मौसमी बेरोजगारी कहलाती है बच्चों। ठीक समझेंगे, यह बेरोजगारी अधिकतर कृषि क्षेत्र में पाई जाती है बच्चों। ठीक समझेंगे, जो क्या था मान लीजिए कि सीजन आया काम किया फिर काम हो गया खत्म, समझेंगे ना, इसको बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी बच्चों। ठीक है, जैसे क्या था किसान क्या कहते हैं साल में एक ही बार लगाते हैं फसल। ठीक है, बाकी फिर धान को डबल रोपेगा नहीं होगा। ठीक समझे, इसीलिए आप लोग इसको बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्रश्न क्या है 23 पर समझिए क्या है कि कृषि एवं सहायक क्षेत्र किसे कहा जाता है बच्चों। उत्तर समझिए, वह क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है उसे कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है बच्चों। ठीक है, कॉपी नोट डाउन। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते चाहिए। दोस्तों, प्रश्न के 24 समझिए क्या बोल रहा है कि लैंगिक असमानता किसे कहते हैं बच्चों। उत्तर देखिए यहाँ पर, जब पुरुषों एवं महिलाओं में किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जाता है तो उसे लैंगिक असमानता कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो समझेगा ना, इसका उसको लैंगिक बोलते हैं। जब लोग क्या कि पुरुष और महिलाओं जब भेदभाव हो पुरुष क्या हो तो उसमें लैंगिक असमानता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 25 समझिए क्या है कि पितु प्रधान का शाब्दिक अर्थ क्या है। जी उत्तर देखिए समझिए यहाँ पर, पितु प्रधान मतलब इसका शाब्दिक अर्थ तो पिता का शासन है, पर इस पद का प्रयोग महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज़्यादा महत्व ज़्यादा शक्ति देने वाली व्यवस्था के लिए भी किया जाता है बच्चों। आपको ये हो गया फाइनेंस का आंसर बच्चों पितु प्रधान दोस्तों। ठीक है, चलो मान ली क्या है कि आपका पापा कोई संपत्ति है। ठीक है, तो आपका पापा को तो बेटा को जल्दी मिलता है, ठीक है, बेटी को उतना नहीं मिलता, समझे, इसको ये हो कि पितु शासन प्रधान दोस्तों। ठीक है,
नेक्स्ट आगे तो प्रश्न के 26 वर्ष के बच्चों समझिए क्या है कि 10 रुपये के नोट पर लिखा है मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। इसका क्या अर्थ है? उत्तर दी समझ बच्चों यहाँ पर। इसका अर्थ यह है कि 10 रुपये के नोट के साथ किसी भी 10 रुपये की वस्तु का मूल्य संग्रहित है बच्चों। ठीक है, सरकार इन नोटों के निर्गमन से पहले उतना ही मूल्यमान जैसे कि सोना, प्रतिभूति आदि को अर्थव्यवस्था में संचित रखती है बच्चों। आपको यह हो गया फाइनल इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते बच्चों देखिए। दोस्तों प्रश्न के 27 पर समझिए क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह नज़र रखता है, यह जरूरी क्यों है बच्चों? उत्तर समझिए। रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की आर्थिक गतिविधियों पर निम्नलिखित तरीके से नज़र रखता है बच्चों। पहले समझिए का नंबर का, हर बैंक अपने पास जमा पूंजी की एक न्यूनतम राशि रखता है बच्चों। रिजर्व बैंक इस बात का ध्यान रखता है कि प्रत्येक बैंक ने वह न्यूनतम राशि अपने पास रखती है या नहीं बच्चों। ठीक है, देखिए नेक्स्ट समझिए बच्चों क्या कि रिजर्व बैंक इस बात पर भी नज़र रखता है कि बैंक केवल लाभ कमाने वाली इकाइयों और व्यापारियों को ही तो ऋण नहीं दे रहे हैं, बल्कि वे छोटे किसानों, छोटे उद्योग चलाने वालों और छोटे ऋण प्राप्त करने वालों को भी ऋण दे ताकि जन साधारण का कल्याण हो सके बच्चों। आपका ये हो गया फाइनल इसका नेक्स्ट। दोस्तों नेक्स्ट आपका पॉइंट है 11 नंबर समझिए। देखिए समझिए क्या कि रिजर्व बैंक विभिन्न बैंकों से यह भी निरंतर जानकारी प्राप्त करता रहता है कि वे किन किन को कर्ज दे रहे हैं और यह कि ब्याज दर से किसी से अन्याय ना हो सके और कोई ठगा ना जाए बच्चों। ठीक है, आपको यह हो गया फाइनल इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आगे बच्चों लिए देखिए प्रश्न का 28 प्रश्न समझिए क्या हो रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था में बैंकों की क्या भूमिका रहती है? उत्तर दिए समझिए। देश की अर्थव्यवस्था में बैंकों की भूमिका समझिए। पहला कारण की क्या कि बैंकों में लोग अपनी बचत को जमा करते हैं जहां उस पर ब्याज प्राप्त होता है तथा पैसा सुरक्षित भी रहता है बच्चों। नंबर समझिए क्या है कि बैंक जरूरतमंदों को ऋण देकर उनके आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करता है बच्चों। नेक्स्ट गवर समझिए क्या है कि बैंकों में अधिक लोग काम में लगे होते हैं, इस प्रकार बैंक बेरोजगारी की समस्या को हल करने में भी मदद करते हैं बच्चों। ठीक, नेक्स्ट गवर समझिए क्या है कि घर पॉइंट आपका है, बैंक देश में मुद्रा के प्रचलन को नियंत्रित करते हैं बच्चों। ठीक है, आपका ये हो गया फाइनल इसका आंसर बच्चों। तो आपको एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में आपको ये प्रश्न दिया सारा आपको यही सब पूछेगा सेम टू सेम दोस्तों। तो क्या करें आप लोग वीडियो को जस्ट शेयर कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल सब्सक्राइब कर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, जाके मतलब आप लोग जुड़ जाइए ठीक, ताकि आप लोग एग्जाम को तैयारी कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। ठीक है।